हाजीपुर के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का एक भावनात्मक संबंध है। और जहां तक बात नेता चुनने की है, तो चुनाव से पहले हाजीपुर की महान जनता ने अपना नेता चुन लिया है। और जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडे से अपनी सहमति रखते हैं, जो 21वीं सदी में एक बदलता बिहार देखना चाहते हैं, जो एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली देखना चाहते हैं, वो सब माननीय श्री चिराग पासवान जी को अपना नेता मान चुके हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस तर्क में कोई औचित्य दिखता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहाँ नियम है कि कोई अपना सीट नहीं बदल सकता है। पहली बात, इसका मतलब ये नहीं कि माननीय श्री चिराग पासवान जी कहीं जा रहे हैं। ये एक भटकाव है जो कि क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज किया था। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलते हैं तो आप किसी जनता के साथ विश्वासघात करें। नंबर 1, इसमें क्या गलत है? दोनों जो हैं, दोनों की विचारधारा नवीन है, नई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कहीं से कोई गठबंधन बन रहा है या बनने की कोशिश की जा रही है। जैसा हमने कहा कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ हमारी सकारात्मक बातें चल रही हैं। बाकी निश्चित रूप से तेजस्वी जी युवा हैं, तेजस्वी जी का जनाधार है। एक अच्छी खासी जनता जो है बिहार की, वो तेजस्वी जी में अपना भविष्य देखती है कि जनता को इस समय एक मजबूत नेतृत्व देने की। जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं विश्व स्तरीय पे भी अगर आप देखें, आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं, आज चाइना का मामला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर भारत को अपनी छाप बनानी है इस 21वीं सदी में, जैसे सब लोग कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है, तो जो बिगर प्रश्न है, जो लार्जर प्रश्न है हम लोगों के सामने, वो है भारत का सुनहरा भविष्य। और उस दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के 2 महीने से भी कम के वक्त अब बचे हुए हैं, लेकिन एक सीट है बिहार में हाजीपुर, जिसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। इस सीट पर हर तरफ चर्चा हो रही है। सीट है हाजीपुर। हाजीपुर में रामविलास पासवान के ही 2 व्यक्ति, यानी उनके परिवार के 2 व्यक्ति जो हैं, वह आपस में लड़ रहे हैं इस सीट को लेकर। देखिए, एक तरफ चाचा हैं तो एक तरफ भतीजा हैं। मेरे साथ लोजपा रामविलास से नेता राहुल सहाय सर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? हाजीपुर सीट, चाचा भतीजा दोनों आमने सामने हैं। सीट को लेकर लगातार जो है दावेदारी ठोकी जा रही है। पारस कह रहे हैं मैं इस सीट से नहीं हटूंगा, चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये मेरी सीट है, हमारी पारंपरिक सीट है। क्या कुछ कहेंगे सर हाजीपुर सीट को लेकर? देखिए, हाजीपुर के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का एक भावनात्मक संबंध है। और जहां तक बात नेता चुनने की है, तो चुनाव से पहले हाजीपुर की महान जनता ने अपना नेता चुन लिया है और वो माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं। और सिर्फ हाजीपुर ही नहीं, बल्कि बिहार के जितने भी प्रगतिशील व्यक्ति हैं, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडे से अपनी सहमति रखते हैं, जो 21वीं सदी में एक बदलता बिहार देखना चाहते हैं, जो एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली देखना चाहते हैं, वो सब माननीय श्री चिराग पासवान जी को अपना नेता मान चुके हैं। तो कौन वहाँ पे दावेदारी रख रहा है या नहीं रख रहा है, ये हमारे लिए प्रश्न है ही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सभी पार्टी, सभी दल, सभी नेताओं का ये अधिकार है कि वो भारत के सारी सीटों पे अपनी दावेदारी रख सकते हैं। तो कौन नेता कहाँ से अपनी दावेदारी रख रहा है, जैसा हमने कहा कि वो हमारे लिए प्रश्न नहीं है। हमारे लिए प्रश्न है आगामी चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मुद्दे को मजबूत करना। और हाजीपुर की जनता का निरंतर हम लोगों को समर्थन और प्यार मिलता आया है। और हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाजीपुर की महान जनता इस बार भी हम लोगों का ही तिलक करेगी। सर, पारस कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान जमुई से नहीं लड़ते हैं तो वो जनता के साथ, जमुई की जनता के साथ विश्वासघात करेंगे। पारस का भी स्टेटमेंट भी कुछ दिन पहले आया है। क्या जमुई की जनता के साथ चिराग पासवान को जाना चाहिए, जैसा पशुपति पारस कह रहे हैं कि विश्वासघात होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस तर्क में कोई औचित्य दिखता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहाँ नियम है कि कोई अपना सीट नहीं बदल सकता है। पहली बात, इसका मतलब ये नहीं कि माननीय श्री चिराग पासवान जी कहीं जा रहे हैं। ये एक भटकाव है जो कि क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज किया था। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलते हैं तो आप किसी जनता के साथ विश्वासघात करें। नंबर 1, जहां तक बात माननीय श्री चिराग पासवान जी का है, तो जमुई की जनता के सेवा के लिए वो पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं।
हाल में ही जमुई की जनता के साथ उनका लोक संवाद भी हुआ। अब माननीय श्री चिराग पासवान जी एक सांसद होने के अलावा एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनकी जिम्मेवारी सिर्फ एक सांसद की नहीं बल्कि एक पूरे पार्टी पे है। तो अपनी जिम्मेवारियों की वजह से उन्हें बिहार के हर एक क्षेत्र का भ्रमण करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने जमुई की जनता को या जमुई की जनता ने उन्हें छोड़ दिया है। माननीय श्री चिराग पासवान जी जमुई की जनता के सेवा के लिए हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इसमें किसी को इफ्स एंड बट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। एनडीए के सहयोगी दल में हैं आप। एनडीए एक तरफ चाचा भी जो है एनडीए का हिस्सा है और भतीजा भी जो है एनडीए का हिस्सा है, चिराग पासवान भी एनडीए के हिस्सा है। क्या कुछ कहेंगे, कितना पेचीदा रहेगा, क्योंकि सिटिंग सांसद हैं पशुपति पारस, एनडीए के लिए कितनी बड़ी खिचड़ी बनने वाली है? आप लोग भी सहयोगी दल हैं एक तरह से। खबरें ये भी आ रही हैं कि पशुपति पारस को हाजीपुर सीट ही दिया जाएगा, चिराग पासवान को फिर वहाँ से जमुई जहाँ से हैं वो वहीं से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। देखिए, ये खबरें मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। और जब तक ये खबर पे कोई मुहर नहीं लगती है, तब तक ये अनुमान है, हाइपोथेटिकल है। और मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरीके से कुछ बातें निकली हैं, चाहे कुछ बातें हैं। ये अटकलें हो सकती हैं, अटकलों पे मैं कोई किसी भी तरीके का टिप्पणी नहीं करूँगा। हाजीपुर जंक्शन पर हम लोग पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे। कुछ युवाओं का कहना है कि अगर चिराग तेजस्वी साथ में आते हैं तो बिहार की राजनीति दूसरी ओर जाएगी, एक अलग राजनीति देखने को मिलेगा। दो युवा अगर साथ जाते हैं तो चाहेंगे आप कि चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव के साथ जाएं, वो भी जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। दो युवा अगर एक साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति कहीं दूसरी ओर जा सकती है। देखिए, जनता का फरमान सर आँखों पर, और अगर महान जनता ये बात कहती है तो कुछ गलत भी नहीं कहती है। दोनों युवा हैं, इसमें क्या गलत है? दोनों जो हैं, दोनों की विचारधारा नवीन है, नई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कहीं से कोई गठबंधन बन रहा है या बनने की कोशिश की जा रही है। जैसा हमने कहा कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ हमारी सकारात्मक बातें चल रही हैं। बाकी निश्चित रूप से तेजस्वी जी युवा हैं, तेजस्वी जी का जनाधार है। एक अच्छी खासी जनता जो है बिहार की, वो तेजस्वी जी में अपना भविष्य देखती है। तो जनता है, जनता को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी तरीके का समीकरण जोड़ के अपनी आकांक्षाएं पेश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात गठबंधन की है, हम अभी भी एनडीए के साथ ही हैं, हमारी सकारात्मक बात चल रही है। अंतिम प्रश्न है, कितना सीट आप लोग चाहेंगे? पिछली बार 6 सीट मिला था, इस बार भी क्या 6 सीट चाहेंगे? देखिए, बात 6 और 7 सीटों की नहीं है। बात है भारत की जनता को इस समय एक मजबूत नेतृत्व देने की। जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं विश्व स्तरीय पे भी अगर आप देखें, आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं, आज चाइना का मामला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर भारत को अपनी छाप बनानी है इस 21वीं सदी में, जैसे सब लोग कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है, तो जो बिगर प्रश्न है, जो लार्जर प्रश्न है हम लोगों के सामने, वो है भारत का सुनहरा भविष्य। और उसके लिए एक ऐसा नेतृत्व जो ठोस फैसला ले सके, और वो हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में दिखता है। और कहीं न कहीं जो भाजपा के भी जो विचार हैं लोकहित के, वो हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे से मेल खाते हैं। तो इसी के लिए हम लोग अभी एनडीए में हैं, बातें हो रही हैं, सकारात्मक बातें हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है। चलिए, तो राहुल साहब हमारे साथ थे। हाजीपुर सीट पर दावेदारी है, चिराग पासवान ही हाजीपुर सीट लड़ेंगे, चाचा पारस को वहां से आउट होना पड़ेगा, और ऐसा जनता भी कह रही है। दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट भी आया है जिसमें 78% जनता जो है वो चिराग पासवान के साथ है, और महज 7 से 8% जनता जो है पशुपति पारस के साथ दिखाई पड़ रही है। आप क्या चाहते हैं, अभी हमारे साझा करें कि हाजीपुर सीट किसको मिलना चाहिए, भतीजा चिराग पासवान को या फिर चाचा पशुपति पारस को? धन्यवाद।